जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि झारखंड में सी-टेट को क्यों मान्यता मिलेगा, झारखंड में सी-टेट को क्यों मान्यता मिलना चाहिए और झारखंड में जे-टेट जिसका वेट काफ़ी लोग कर रहे हैं कि जे-टेट कब होगा, ये होगा कि नहीं, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों, बात यह है कि दोस्तों झारखंड में जे-टेट की परीक्षा करीबन 5 साल से अभी तक नहीं हुई है। करीबन 6 साल रखो, 6 साल में अभी तक जे-टेट की परीक्षा नहीं हुई है और प्रत्येक साल सी-टेट की परीक्षा होती है और छात्र इंतजार में हैं कि शिक्षक बहाली में इन्हें मौका मिले। अब 6 साल हो गए हैं और 6 साल में टेट परीक्षा झारखंड में नहीं हुई है और झारखंड सरकार कह रही है कि हम पहले जो टेट पास हैं 2016 में, सिर्फ उनको ही इस टीचर बहाली में मौका देंगे। यानी जो टीचर्स बहाली 26,000 पदों पे बहाली होने वाली है, उस पर सिर्फ पहले जो टेट पास है उनको मौका देंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि 2016 के बाद जितना लोग बीएड और डीएलएड किया है, सब टेंशन में है कि बहाली में इन्हें मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये लोग तो टेट पास है नहीं। अब ये लोगों को कैसे मौका मिलेगा? अब ये लोग क्या किया है कि ये लोग सी-टेट पास है, सभी सी-टेट पास है और यहाँ पर बात आती है कि सी-टेट को मान्यता देगा या नहीं सरकार। सिंपल सा बात, अगला प्रश्न आपका आएगा कि सी-टेट को मौका मिलना चाहिए या नहीं, या सरकार देगी कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि झारखंड सरकार जे-टेट परीक्षा ली हुई रहती तो ये कह सकती थी कि हमने जे-टेट परीक्षा लिया है, इसलिए हम सी-टेट को वैलिड नहीं करेंगे। लेकिन हुआ यूँ कि झारखंड सरकार ने टेट परीक्षा अभी तक लिया नहीं है, जबकि होना चाहिए सही समय पे। तो इसलिए झारखंड सरकार सी-टेट को मान्यता देगी और ये इतना आसान भी नहीं है कि झारखंड सरकार अपने मन से सी-टेट को मान्यता दे देगी। इसमें छात्रों को आगे आना होगा। जो छात्र सी-टेट पास हैं सभी आगे आएँ और सभी को आंदोलन में भाग लेना है, तभी सी-टेट को झारखंड में मान्यता मिलेगा। जैसा कि बिहार में हुआ, बिहार में भी 2017 के बाद टीचर का जो एग्ज़ाम होता है, टेट परीक्षा 2017 के बाद एक बार भी नहीं हुआ है और वहाँ जो टीचर्स बहाली हो रही है वहाँ पर सी-टेट को भी मान्यता मिला, क्योंकि वहाँ जब बहाली निकला तो वहाँ पर सिर्फ बी-टेट या एस-टेट वालों को मौका मिला था। लेकिन फिर वहाँ के छात्रों ने जब केस किया तो उन्होंने हाई कोर्ट पे केस जीता और केस करने के बाद उन्हें मौका मिला। तो बात यह है कि दोस्तों, झारखंड सरकार भी यदि टीचर्स बहाली निकालने वाली है बहुत जल्द, और यदि यहाँ के स्टूडेंट जो सी-टेट पास है उनको मौका नहीं देती है, तो आपको भी हाई कोर्ट जाना है और हाई कोर्ट जाने के बाद आपको क्या करना है कि केस कर देना है और केस करने के बाद आपको निश्चित सफलता मिलेगी, क्योंकि झारखंड सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा कि आपने टेट परीक्षा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सरकार ने अभी तक टेट परीक्षा नहीं लिया है। इसलिए इस सरकार के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहेगा और झारखंड सरकार की हार होगी कोर्ट पे और सी-टेट जितने पास है, झारखंड के सी-टेट पास अभ्यर्थी सबको मौका मिलेगा। कुछ छात्र यहाँ पर अब कमेंट करेंगे कि झारखंड में टेट कब होगा, जे-टेट परीक्षा कब होगा। तो मैं उनको भी बता दे रहा हूँ, झारखंड सरकार पहले टेट परीक्षा लेने वाली है, उसके बाद जे-टेट परीक्षा करवाना चाह रही है। आप आए दिनों पेपरों में पढ़ते होंगे और उससे आपको पता चलता होगा कि टेट परीक्षा बाद में होगी, क्योंकि जो पहले टेट पास छात्र हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि जे-टेट हम लोग होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर जे-टेट हो गया तो वो लोगों में कंपटीशन बढ़ जाएगा। 2016 वाला और अभी वाला जितना स्टूडेंट है, दोनों में फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा एग्ज़ाम में। इसीलिए वो लोग नहीं देना चाहता है मौका, क्योंकि उन लोगों ने बात किया हुआ है सरकार से कि जे-टेट परीक्षा से पहले हम लोगों का बहाली होना चाहिए। ये उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है सरकार के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अब आप लोगों के पास एक ही चांस है कि आप हाई कोर्ट जाएँ और हाई कोर्ट जाने के बाद आप लोगों को निश्चित सफलता मिलेगी। दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो चुका है फ्रेंड्स, और झारखंड में भी बाकायदा ये होगा यदि आप चाहोगे तो। और इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे भरोसे रहोगे तो नहीं कुछ होने वाला है। सिर्फ मेरे भरोसे कि जोहार झारखंड स्टडी वाला अपने चैनल पे डालेगा, ऐसे ऐसे करेगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। सबको आगे आना होगा, आपको
अपने लिए खुद से लड़ना होगा। आपको छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, और हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे भी जुड़ना होगा। नीचे लिंक दिया हुआ है। और अभी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हजारीबाग के कुछ लड़के जो हैं विधायकों से मिले और उन्होंने अपना ज्ञापन पत्र ऑलरेडी दे दिया है। तो आप लोगों से निवेदन ये है कि जितने भी सीटेट पास छात्र हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरे सहपाठियों, आप लोगों से ये विनती मैं करता हूँ कि आप लोग आगे आएँ और हमारा सपोर्ट करें और जे टेट का चक्कर में नहीं रहें, क्योंकि जे टेट परीक्षा का सिलेबस अभी तय नहीं हुआ है। जे टेट कब आएगा कब नहीं, उसका रिजल्ट कब आएगा, उसमें फिर क्या संशोधन होगा, किसको पसंद आएगा किसको नहीं, बहुत लफड़ा है। यानी अगर कुल मिला के देखें तो यदि आप सी टेट पास है तो आपको जे टेट पास करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर इस पर क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है। तो भैया आप लोगों को पता है कि इस बार झारखंड में टीचर्स बहाली जो होने वाली है वो सीधी बहाली नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब सीधी बहाली नहीं होगी, आपको लिखित एग्जाम लिखना होगा और उसमें भी 100 मार्क्स का आपका क्षेत्र लैंग्वेज है। तो क्षेत्र लैंग्वेज का टेंशन खत्म, आपका क्षेत्र लैंग्वेज का एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए झारखंड में जितने भी सी टेट पास छात्र हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए और मौका देने के लिए, मौका मिलने के लिए जितने भी छात्र हैं उनको आगे बढ़ना होगा, अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद करना होगा। और अगर नहीं बुलंद कीजिएगा तो फिर जान लीजिए एक बार टीचर बहाली हो गया तो फिर कब होगा ये इतिहास बताता है। एक बार बहाली 2013 में 15 में हुई, उसके बाद अभी तक बहाली नहीं हुई है, याद रखिएगा। और जब नेक्स्ट बहाली आएगी, नेक्स्ट सरकार आएगी तब बहाली होगी, और तब तक आपका उम्र क्या होगा। और नेक्स्ट बहाली जो होगी, नया सरकार आएगी वो करेगी तो अपना प्रथम ईयर में नहीं करेगी, वो अपना लास्ट में करेगी या मध्य में करेगी, पता नहीं कब करेगी। तब तक आपका उम्र पार हो जाएगा, आप लोग शादी ब्याह भी कर लोगे और बेकार ज़िंदगी जियोगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि एकजुट हो और आंदोलन में भाग लो। और हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है उस पर भी जुड़ जाओ, सभी को जुड़ जाना है। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, फेसबुक का ग्रुप, जिसमें जो सी टेट पास झारखंड के छात्र हैं सभी लोग जुड़ जाए। और जुड़ने के बाद क्या करना है कि आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है, अपनी आवाज़ को आगे पहुंचाना है, सरकार तक पहुंचाना है और झारखंड में सी टेट को मान्यता दिलाना है। और आप इस बात में ध्यान नहीं दें, काफ़ी छात्र आपको ये बहकाएंगे कि झारखंड में सी टेट को मान्यता नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ क्षेत्र लैंग्वेज नहीं है सी टेट में। ऐसा कुछ नहीं है, क्षेत्र लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा टीचर बहाली में, तो ये क्षेत्र लैंग्वेज का कोई टेंशन नहीं है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि जे टेट होगा, तो ये लोग क्या किया है कि ये लोग में से अधिकतर लोग सी टेट पास नहीं है। ये लोग 3-4 बार 5-6 बार ये लोग सी टेट लिखा और पास नहीं कर पाया। तो ये लोग सोच रहा है, अब इन लोग पास एक ही चांस है, ये लोग सोच रहा है कि हम लोग जे टेट पास करेंगे तब हमें मौका मिलेगा। इसीलिए ये लोग सिर्फ जे टेट चिल्ला के है, जिसके बारे में कोई आता ना पता है, कब होगा कब नहीं कोई पता नहीं है। तो आप लोगों से मेरा यही विनती है, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको जे टेट चिल्लाना नहीं है, जे टेट को समर्थन नहीं करना है और पैसा वैसा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि इसमें इन्होंने केस किया था, इसका कोई अभी कुछ नहीं आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, ना आपको कुछ ट्विटर कुछ नहीं करना है। आपको सी टेट के लिए आंदोलन करना है। सिंपल सा बात आपको समझ में आ गई होगी, और कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, पूरी तरह से समझा दूंगा। फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।